Hello, hello, hello. Good morning, everyone. Good morning. Yes. Vikram bhai, good morning. Vishnu sir, good morning. Ankit bhai, good morning. Vivek bhai, good morning. Tarun bhai, good morning. Yes, mic on गुड कर मॉर्निंग दिया. भाई गुड मॉर्निंग। Good morning, good morning. Good morning, everyone. हाँ, सत्येंद्र भाई, good morning. अंकित भाई, शिवांग भाई, good morning. चलो 44 आप लोग ज्वाइन हो चुके हैं. विल स्टार्ट. विवेक भाई, गुड मॉर्निंग. अंकुर भाई, गुड मॉर्निंग. यस. यस, चैतन्य भाई, गुड मॉर्निंग. एक मिनट, किसका माइक ऑन हो रहा है? डॉली जी, गुड मॉर्निंग. मयूर भाई, गुड मॉर्निंग. अर्पित भाई, गुड मॉर्निंग. ठीक है. तो प्रवीण भाई, गुड मॉर्निंग. तो जैसे अपने अम, ये असेंबली वगैरह का एक इमरजेंसी सत्र बुलाया जाता है ना, इमरजेंसी मीटिंग. ये कुछ एक स्पेशल डिस्कशन करना है, फॉर एग्जांपल भाई आर्टिकल 370 हटाना है या कुछ ऐसा है. तो वैसा जो इमरजेंसी सत्र बुलाते हैं ना, उस तरह का ये मीटअप है आज का. दिस इज नॉट अवर रेगुलर मीटअप जो हम स्टेज एनालिसिस की लेते रहते हैं, जिसमें हम नए नए स्टॉक्स खोजते हैं, नए नए सेक्टर्स खोजते हैं, नए नए थीम्स खोजते हैं. सारे लोग अपने अपने स्टॉक शेयर करते हैं. दिस इज नॉट दैट मीटिंग. ओके. वॉइस आ रही है? विष्णु सर को मेरा आवाज नहीं आ रहा है, बाकी लोगों को आ रहा है. थम्स अप. विष्णु सर एक बार रिस्टार्ट कीजिए, उनको कोई लिखे चैट में प्लीज, रिस्टार्ट करने के लिए, रिज्वाइन करने के लिए. ठीक है. तो उस तरह की इमरजेंसी मीटिंग है ये. ठीक है. दिस इज नॉट अवर रेगुलर मीटिंग. अच्छा, कुछ पॉइंट्स मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि ये मीटअप प्राइमरीली स्टेज एनालिसिस के पुराने स्टूडेंट्स के लिए है. ठीक है. इस मीटअप की लिंक जो है मैंने सेकंड सैलरी वालों के साथ भी शेयर की है. कोई अगर ज्वाइन करना चाहे, स्नीक पीक करना चाहे कि हम क्या बातें करते हैं स्टेज एनालिसिस में, दे कैन डू इट. मतलब उनके लिए दी है. तो ठीक है, दिस इज अ मैंडेटरी मीटिंग फॉर ऑल स्टेज एनालिसिस स्टूडेंट्स. एंड दिस इज एन ऑप्शनल, जस्ट ऐसे ही देखने के लिए, कुछ एक अच्छा कंसेप्ट डिस्कस होने वाला है. सो जस्ट ऑप्शनल मीटिंग फॉर सेकंड सैलरी स्टूडेंट्स. ठीक है. पॉइंट नंबर 2. जो लोग भी, आई हैव 23 बुकिंग्स करंटली, 23 बुकिंग्स है मेरी. जो क्लास कल चालू होने वाला है स्टेज एनालिसिस की बैच 8, तो उसमें से अगर कोई यहाँ पे ज्वाइंट होगा उन 23 लोगों में से, सो यू डिड नॉट वरी. आप आज का क्लास छोड़ सकते हो, लीव कर सकते हो, क्योंकि ये जो चीज है आज जो डिस्कस हो रही है, मैं वैसे भी आपको अलग से डिटेल्ड वे में बताने वाला हूँ. तो अगर आप बैच 8 में से हो, बैच 8 के 23 लोगों में से आप हो, तो यू कैन जस्ट लीव. आज का टाइम आप बचा सकते हो. फिर भी सुनना चाहते हो तो सुन भी सकते हो. ठीक है. दैट इज पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 3. दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड. सो मेरे को आप सबकी सहमति चाहिए टू कम ऑन वीडियो. ठीक है. सो आज ये रिकॉर्ड होगा. मेरे को कम से कम 12 या 15 मैसेजेस आ चुके हैं सुबह से कि ये रिकॉर्ड करना भाई करके प्लीज. सो यू, इट्स बिन रिकॉर्डेड. प्लीज एक बार थम्स अप दे दीजिए इफ यू एग्री टू बी रिकॉर्डेड. ठीक है. अब नहीं, थम्स अप भी दो, थम्स डाउन भी दोगे तो भी रिकॉर्ड तो मैं करने ही वाला हूँ, बस आपको छोड़ना पड़ेगा मीटिंग. ठीक है. तो एनीवेज, चलो. आई हैव मैक्सिमम, सबका मुझे सहमति है टू बी रिकॉर्डेड. ठीक है. देव भाई भी आ चुके हैं. देव भाई बहुत दिन बाद दिखे. ठीक है. तो ये मीटिंग, देखो प्राइमरीली ये मीटिंग किस लिए मैं बुलाया हूँ मैं बता रहा हूँ. क्योंकि स्टेज एनालिसिस के हमारे जितने 7 बैचेस के जितने स्टूडेंट है, आई थिंक 171 स्टूडेंट्स है हमारे जो स्टेज एनालिसिस अभी तक कर चुके हैं. ठीक है. उसमें से मैक्सिमम लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. एटलीस्ट पुराने लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं. ठीक है. कई लोगों का ये आ रहा है कि भाई हाँ ठीक है, जितना आप बोल रहे हो, ये जो अप्रैल से जो रैली चली है दैट हैज बीन एक्सेप्शनली गुड. बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी गई है रैली. ठीक है.
मैं हूँ, इकरम भाई है, जोहेब भाई है, इवन देव भाई है, बहुत लोगों के, विनीत भाई के भी अच्छे चल रहे शेयर्स, विष्णु सर के भी अच्छे चल रहे शेयर्स, जो भी जो ले रहे हैं काफी लोगों के अच्छे चल रहे शेयर्स, ठीक है। बट अ फ्यू पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग, ठीक है, वो हमने सर्वे में भी देखा था, अ फ्यू पीपल आर स्टिल स्ट्रगलिंग, ठीक है। उनके शेयर्स वो स्टेज एनालिसिस के फंडे तो लगा रहे हैं, but still they are not able to make those kind of gains which the others are making, ठीक है। ये एक प्राइमरीली इशू आ रहा है कि मैक्सिमम लोग कमा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं, दिल दे रहे हैं, हार्ट दे रहे हैं, इमोजीज भेज रहे हैं, बट कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैंने लॉस किया है या एनीथिंग। स्टेज एनालिसिस सीखने के बाद बहुत बड़े लॉसेस करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके लिए मेहनत लगेगी कि लॉसेस करो। अब लॉस हो रहा है ऐसा नहीं है, प्रॉफिट हो रहा है, बट वो जोरदार प्रॉफिट जो बहुत लोगों के हो रहे हैं, जो खतरनाक तरह के प्रॉफिट्स लोगों के हो रहे हैं, जो लेते ही स्टॉक में अपर सर्किट लग रहे हैं, वो क्यों मुझसे छूट जा रहा है? व्हाई व्हाई दैट इज हैपनिंग? हमारे पास मे बी 100 रूल होंगे स्टेज एनालिसिस के, मैं वो सारे ही फॉलो कर रहा हूँ, है ना। इन्वेस्टमेंट के अलग रूल्स है, ट्रेडिंग के अलग रूल्स है, हर तरह के रूल्स है, मैं फॉलो कर रहा हूँ, बट व्हाई आई एम नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट जो बाकी लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस प्राइवेटली भी आए, ये क्वेश्चंस अपने ग्रुप्स में भी आए। सो मैंने सोचा कि क्या प्राइमरी रीजन है, मैंने उन लोगों के स्टॉक पिक्स, उन लोगों के भेजे हुए चार्ट्स, उन लोगों के भेजे हुए मैसेजेस जो है वो स्टडी किए, और जो एक प्राइमरी इशू मुझे समझ में आया, वो इशू मैं 3 भागों में आज डिस्कस करूंगा, ठीक है, विथ एग्जांपल्स डिस्कस करूंगा। इस मीट को मैं बहुत छोटा रखने की कोशिश करूंगा, कोई ये शेयरिंग का सेशन नहीं है, कोई क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं है, बस एक जो गलती हो रही है दैट वी विल ट्राई एंड रेक्टिफाई, ठीक है। मैं ये सेशन डिसाइड कर लिया था कि ये लेंगे करके पिछले हफ्ते से, बट जो पिछले कल का जो वो हुआ, इंसिडेंस हुआ इन बैंगलोर, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ बैंगलोर में, उसके बाद थोड़ा सा मेरा मूड खराब था कल मेरा। मैं सोच रहा था कि पहले तो मैंने सोचा था कि 10:30 बजे लेता हूँ, फिर 11:30 बजे किया, फिर सोचा कि लूँ कि नहीं लूँ, या क्लास कैंसिल कर दूँ इस बार, बट सोचा नहीं। फिर कल से मेरा संडे से चालू हो रहा है स्टेज एनालिसिस बैच एट, फिर 6 संडे तक मैं बिजी हूँ, फिर हो नहीं पाएगा करके, तो आज मैं ले रहा हूँ। क्योंकि वो जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कल का, अ, रामेश्वरम कैफे का जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कल बैंगलोर का, दैट इज वेरी नियर टू माय होम, इट्स मे बी 1.5 किलोमीटर होगा मेरे घर से। एंड वी मैं अपने परिवार के साथ हमेशा वहां जाता हूँ, लाइक इट्स अ गो टू प्लेस फॉर अस। हम चाय पीने कई बार चले जाते हैं, पोड़ी इडली खाने या डोसा खाने हम कई बार वहां पे जाते हैं। तो परसों ही मेरा एक्चुअली प्लान बन रहा था रामेश्वरम कैफे जाने का, मेरा मेरे वाइफ का वगैरह परसों ही प्लान बन रहा था, बट वो किसी वजह से कैंसिल कर दिया हमने। कल भी मेरे दिमाग में आया था एक्चुअली कि कल फ्राइडे था, और तो मुझे लग रहा था कि चल, तो वह चाय बड़ी अच्छी मिलती है, तो मेरा कल भी मन था कि चलो चाय पीने चले जाते हैं, बट फिर वो धूप बहुत ज्यादा थी कल दोपहर में, तो नहीं गए। फिर एकदम से आया कि ब्लास्ट हो गया टाइप का। और फिर हमको लगा कि यहाँ पे 3-4 ब्रांचेस है बैंगलोर में रामेश्वरम कैफे की, कौन सी ब्रांच है, इंदिरा नगर की है या उधर कहीं जेपी नगर की है, बट नहीं, वो मेरे घर के पास वाली थी, व्हाइटफील्ड बैंगलोर की ब्रांच थी। तो मूड थोड़ा खराब था, बट बोला चलो कोई बात नहीं, ये आज का क्लास जो है वो करते हैं। पीयूष भाई, चलो, ये बातें हो गए। ये बॉम्ब हाँ, ब्लास्ट किधर हुआ? रामेश्वरम कैफे में हुआ है क्या? रामेश्वरम कैफे, व्हाइटफील्ड, ओके। आईटीपीएल, हाँ, ब्रुकफील्ड में। तो चलो, एनीवेज, ये हो गई बातें। हम स्टार्ट करते हैं आज का मेन टॉपिक, ठीक है। 58 लोग आ गए हैं। मैं इसका इस सेशन का एक ट्रिम्ड वर्जन यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, सो वो भी रहेगा, ठीक है। एंड मैं जैसे बता दिया हूँ, जो लोग अभी ज्वाइन किए, कि जो 23 लोग हैं जो बैच 8 में ऑलरेडी कल से ज्वाइन कर रहे हैं स्टेज एनालिसिस बैच 8 में, दे कैन स्किप दिस सेशन। और आप में से किसी को अगर ज्वाइन होना है तो इस मीट के बाद मुझे मैसेज डालिए, या यूट्यूब पे भी कोई देख रहा है उनको किसी को स्टेज एनालिसिस ज्वाइन करना है, सो आपको लिंक मिल जाएगी इन द कमेंट सेक्शन, पिन कमेंट, प्लीज आप मुझे कनेक्ट कीजिए एंड वी विल एनरोल यू, ठीक है। टू स्टार्ट, चलो स्टार्ट करते हैं। एक
चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, समझने में आपको देर नहीं लगेगी, बट रिजल्ट जो है इस चीज के बहुत इनमेंस आने वाले हैं। रिजल्ट्स वही रिजल्ट्स आएंगे जो बाकी लोगों के रिजल्ट्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स स्टेज एनालिसिस के सारे 100 फंडे हमने सीखे होंगे, वो सब आपको लगाने हैं। दिस इज नॉट मतलब एक कोई मंत्र जिससे एकदम से कुछ रिजल्ट्स आने लगेंगे। वो सारी चीजें लगानी है, प्लस ये एक चीज ऐड करनी है आपको, ठीक है। सो व्हाट इज दैट वन थिंग? देखो, अब मैं एक एक एनालॉजी दूंगा एंड उस एनालॉजी को बस अगर आपने याद कर लिया या समझ लिया, बहुत सिंपल से एनालॉजी दूंगा, अगर उस एनालॉजी को अगर आपने समझ लिया, सो आई बेट कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, ठीक है। आई बेट कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। एनालॉजी ध्यान से सुनिए पहले, ठीक है। सो एनालॉजी ये है कि हमारे जैसे इसरो से, श्रीहरिकोटा से हमारे जो रॉकेट्स लॉन्च होते हैं, ठीक, पीएसएलवी वगैरह जो हमारे रॉकेट्स लॉन्च हो रहे होते हैं, सैटेलाइट्स कैरी कर रहे होते हैं। अब वो मिशन ये हो कि भाई किसी सैटेलाइट्स को हमको ऑर्बिट में डालना है, या ये वो मिशन ये हो कि हमको भाई कोई चंद्रयान का है, कोई चांद का है, कोई सूरज को जाके ऑब्जर्व करने का, या किसी ग्रह प्लेनेट का कोई भी मिशन है, ठीक है। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो रॉकेट है वो जब हमारे साउथ इंडिया से लॉन्च होता है, और वो रॉकेट जब तक हम जिसको बोलते अर्थ का एटमॉस्फियर, ठीक है। सो अर्थ का एटमॉस्फियर प्लस अर्थ की ग्रेविटी, जो हमारा गोला है, अर्थ का एटमॉस्फियर प्लस अर्थ की ग्रेविटी, जब तक वो जब तक वो रॉकेट उसको एस्केप नहीं कर देता, हमारा एटमॉस्फियर प्लस हमारी ग्रेविटी को, तब तक ही सारा खतरा बना हुआ होता है। जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, जितने ब्लास्ट आज तक हुए इंडिया में या कहीं भी वर्ल्ड में, वो उस दौरान ही हुए हैं ज्यादातर। उनके रॉकेट के किसी फ्लाइट में, जब तक वो रॉकेट लॉन्च हुआ और अर्थ को नहीं छोड़ दिया, उसके बाद वो रॉकेट चाहे चांद तरफ मोड़ा जाए, चाहे सूरज तरफ मोड़ा जाए, चाहे बाकी बाकी चीजें स्मूथली हो जाती है। एक बार सबसे ज्यादा फ्यूल, सबसे ज्यादा ईंधन उस स्टॉक को लगता है अर्थ की ग्रेविटी या अर्थ का एटमॉस्फेयर छोड़ने तक, है ना। एक बार वो एस्केप हो जाता है, फिर बड़ा ही स्मूथली वो रॉकेट चलता है, छोटा छोटा अपना फ्यूल हल्का हल्का जला के वो काफी जर्नी जो है आराम से कर लेता है। हमारे लॉन्चेस में भी जो साइंटिस्ट है वो तब तक ही ज्यादा टेंशन में रहता है जब तक वो एस्केप नहीं कर जाता है ना रॉकेट। उसके बाद तो सब खड़े खड़े होते, तालियां पीटने लगते, सब खुश हो जाते हैं। सो दैट इज द एनालॉजी। ये हमारे स्टॉक मार्केट में भी होता है, ठीक है। ये हमारे स्टॉक मार्केट में भी होता है। अब ध्यान से सुनो। एक स्टॉक एक स्टॉक जब गिरते 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 कोई एक हाई बनाता है, एक स्टॉक जब गिरते 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 एक 1.5 साल एक हाई बनाया, फिर गिरते 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 एक लंबा टाइम अगर उस स्टॉक ने स्पेंड कर दिया, गिरते 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 गिरते, अब वो टाइम कितना हो सकता है? वो टाइम हो सकता है 1.5 साल, वो टाइम हो सकता है 2 साल, ठीक है। अब वो स्टॉक जो है वो बॉटम में आया, उसमें एक्यूमुलेशन की फेज हुई, वो स्टेज 2 में गया, ठीक है। जो लोग स्टेज एनालिसिस समझते हैं, वो स्टॉक स्टेज 2 में गया। हमारे इंडिकेटर्स, हमारा जो भी मार्क मिनर इंडिकेटर, बाकी जितने भी हमारे इंडिकेटर्स है, हमारे इंडिकेटर्स ने उसको ग्रीन सिग्नल तो दे दिया उस स्टॉक को। इट हैज गिवन ग्रीन सिग्नल कि भाई हाँ ये स्टेज 2 का स्टॉक है, नो इश्यूज, वी कैन कंसिडर दिस। बट एक इशू तब आता है जब वो स्टॉक, ये 1.5 साल का हाई है उस स्टॉक का, एंड वो गिरते 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 बहुत टाइम स्पेंड कर दिया वो स्टॉक, और अब वो स्टेज 2 की तरफ निकला है। अब वो स्टेज 2 की तरफ निकला है, तब प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई स्टॉक समझ लो 100 से गिरते 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 समझ लो 30 तक आ गया, ठीक है, 70% गिरा, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक गिरे हैं हमारे, एग्जाम्पल्स भी लेंगे। तो वो स्टॉक जब 100 से गिरते गिरते 70 तक आया, एंड अब उसने अपना, सॉरी, 100 से गिरते 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 30 तक आया, एंड अब जब उसने अपना डायरेक्शन चेंज किया है, ऊपर की तरफ स्टेज 2 में आया है, हमने उसको स्टेज 2 में बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दे दिया है हमारे सारे इंडिकेटर्स ने एंड ऑल। बट इशू ये होता है कि जब वो 30 से 100 का सफर तय करेगा,
तो हर लेवल पे उसको ट्रेडर मिलेगा जो उस स्टॉक में फँसा हुआ है एंड खुद को फँसा हुआ महसूस कर रहा है। हो सकता है किसी बंदे ने उस स्टॉक को 40 पे लिया, हो सकता है 45 पे लिया हो, 50 पे लिया हो, 60 पे लिया हो, 70 पे लिया हो, 80 पे लिया हो, 100 पे लिया हो। हो सकता है कोई महीने भर से फँसा हो, कोई 2 महीने से, कोई 4 महीने से, कोई 6 महीने से, कोई 8 महीने से, कोई 10 महीने से, कोई 12 महीने से, कोई 1.5 साल से फँसा हो उस स्टॉक। वो बंदा सिर्फ बैठा हुआ है कि मेरा भाव आए तब मैं इससे जान छुड़ाऊँ और मैं निकलूँ इस स्टॉक से। वो बंदा बस इस चीज़ के इंतज़ार में बैठा हुआ है, ठीक है? तब जब वो स्टॉक 30 से 100 तक की जर्नी करेगा, जो कि करेगा वो, ठीक है? स्टेज 2 में आ गया है, वो जर्नी करेगा। बट उस स्टॉक में जैसे कि रॉकेट में मैंने बताया कि एटमॉस्फियरिक प्रेशर और ग्रेविटी का प्रेशर लगता है, हर जगह जो दबाव लगता है, प्रेशर, ऊपरी दबाव, वैसा ही उस स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आएगा हर एक लेवल पे टिल इट रीचेस द पॉइंट ऑफ 100 वेयर 100 इज़ 1.5 साल से 2 साल का हाई ऑफ द स्टॉक, ठीक है? तो वो स्टॉक बेचारा जाएगा 30 से 35, उसको कोई बेचने वाला मिल जाएगा, वो जाएगा बेचारा 45, उसको कोई बेचने वाला मिल जाएगा, वो जाएगा 50, उसको बेचने वाला मिल जाएगा। तो वो बहुत ही कॉन्स्टिपेटेड वे में और धीरे, धीरे, धीरे हायर हाई, हायर लो बनाते हुए धीरे, 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 धीरे बढ़ेगा। जोरदार नहीं बढ़ेगा और जो जोरदार रिजल्ट्स आप लोग चाह रहे हो कि मेरे जोरदार रिजल्ट है, पीयूष भाई आपके हिंद रेक्टिफायर का कैसे वो लगता है, अपर सर्किट लगता है। इकरम भाई का जो ये है भेजा है उसने उन्होंने वो अपना टाटा इन्वेस्टमेंट, उसके कैसे 2-3 से अपर सर्किट्स लग रहे हैं। अभी आज मैंने कल जेंटेक लिया, आज जेंटेक का अपर सर्किट लगा है, कैसे जेंटेक का अपर सर्किट लगा, है ना? सो जस्ट डिस्क्लोजर दे एग्जांपल की तरह मैं स्टॉक ले रहा हूँ, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, ठीक है? तो ये कैसे लग रहा है? बिकॉज़ इन स्टॉक्स में और आप जो स्टॉक्स ले रहे हो, उनमें एक जो है एक फंडामेंटल दिक्कत है। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं फटाक से एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस थिंग बेटर। अब मैं कौन से स्टॉक बोल रहा हूँ, देखो स्टेज 4 के स्टॉक या गिरने वाले स्टॉक जो है उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। एज अ स्टेज एनालिसिस के स्टूडेंट वो तो हमारे लिस्ट से बाहर है, वो तो हमारे स्क्रीनर से बाहर है, मतलब वी डोंट वांट दो स्टॉक्स, ठीक है? मैं बोल रहा हूँ स्टेज 2 के भी कौन से जो फास्ट चलते और कौन से फास्ट नहीं चलते, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब मैं बोल रहा हूँ कि ये है, जैसे कि ये स्टॉक है वैभव ग्लोबल का, ठीक है? ठीक है, अब ये वैभव ग्लोबल का स्टॉक है फॉर एग्जांपल। अब ये बुरा है या अच्छा है, दिस इज अ गुड स्टॉक, दिस इज नॉट अ बैड स्टॉक एट ऑल, आई होल्ड दिस स्टॉक, ठीक है? बट ये स्टॉक जो है ये टॉप से गिरते 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 74%, 75% गिरा है, 75% लगभग गिरा हुआ है। नाउ दिस इज आफ्टर दिस डॉटेड लाइन, दिस इज इन स्टेज 2, ओके? बट अब यहाँ पे जो भी पैटर्न बनाएगा वो पैटर्न से स्टॉक को शूट होना और इस जुप से निकलना, एकदम रॉकेट की तरह निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो हर लेवल है, हर लेवल पे यहाँ पे बंदा फंसा हुआ है, फंसा हुआ महसूस कर रहा है। यहाँ पे कोई बंदा अगर फंसा हुआ है 744 पे, तो वो कब से फंसा हुआ है आप देखो, अक्टूबर 2021 से वो बंदा फंसा हुआ है, उसका भाव ही नहीं आया अक्टूबर 2021 से, है ना? तो यहाँ पे जैसे ही वो भाव आएगा अक्टूबर 2021 से, मतलब ये पूरी अप्रैल से जो रैली आई उसने खाली मुंह ताका है, मतलब खाली देखते रहा उस रैली को वो, उसने कोई फायदा नहीं उठा पाया बेचारा, जितना भी पैसा था। और कुछ कुछ तो लोग ऐसे भी होते हैं कि 10 लाख का पोर्टफोलियो तो 8 लाख का वैभव ग्लोबल ले लिया, किसी यूट्यूबर को देख के, किसी चैनल को देख के, किसी सीएनबीसी को देख के, है ना? तो उसका तो भाव आएगा उस दिन, वो निकल जाएगा। सो दिस इज अ गुड स्टॉक, बट दिस कैन नॉट गिव यू गुड रिजल्ट इन ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में ये अच्छा रिजल्ट फिर भी आपको दे सकता है। इन ऐसे स्टॉक इन्वेस्टमेंट के स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट के स्टॉक मतलब लेके बिल्कुल छोड़ दिया एंड बस वो वाले रूल फॉलो किए जो हमने इन्वेस्टमेंट के डिस्कस किए थे इन द स्टेज एनालिसिस, वो वाले रूल्स बस फॉलो किए, उसमें उतना भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेके छोड़ दिया। बट ट्रेडिंग, जो हम स्टेज एनालिसिस के ट्रेड्स ले रहे हैं, उसमें अगर आप ऐसे स्टॉक लोगे तो उतने फास्ट रिजल्ट्स आपको नहीं आएंगे, ठीक है? अनदर स्टॉक विच इज गुड स्टॉक बट स्टिल अ बैड स्टॉक फॉर ट्रेडिंग, दैट इज अ ग्लैंड फार्मा, ठीक है?
ग्लैंड फार्मा, ये शेयर अच्छा है या बुरा है? दिस इज अ गुड शेयर। फार्मा जो है वो सेक्टर बड़ा अच्छा चल रहा है, सेक्टर मतलब जो टेलविंड्स है, सेक्टरल टेलविंड्स वो काफी अच्छी है, सेक्टर चलेगा। ये स्टॉक भी स्टेज टू में है, नो नो डाउट इन दैट दिस इज अ स्टेज टू स्टॉक। बट अगर आप इसमें ट्रेडिंग करके क्विकली पैसा बनाना चाहते हैं, जैसे बाकी स्टॉक्स में हम लोगों के बन रहे, बाकी लोगों के बन रहा है, आपका नहीं बन, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो हर लेवल पे बंदा फंसा हुआ है और बहुत बहुत टाइम से फंसा है, 2021 से फंसे हुए लोग हैं, 21-22 से फंसे हुए लोग हैं। वंस वो पार हो जाए उसके बाद ही वो स्टॉक जो है, मैंने बताया ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ग्रेविटी, उसके बाद ही वो स्टॉक निकल सकता है। एक एक और एग्जांपल लेता हूँ, मेट्रोपोलिस, ठीक है, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। अब मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर जो है, जस्ट अ मिनट इट्स लोडिंग, क्या हो गया? Yes. Now, Metropolis Healthcare is also a very good stock. It's a stage two stock. ठीक है, इट्स अ स्टेज टू स्टॉक। बट देखो कैसे कॉन्स्टिपेटेड है, ऊपर जाते नीचे आ जाता, ऊपर जाते नीचे आ जाता, ऊपर जाते नीचे आ जाता, ऊपर जाता नीचे आ जाता है, ठीक है। तो आप बाकी कोई भी पैटर्न्स अगर यूज कर रहे हो अदर देन आवर वीकली फ्लैग लीनिंग ऑन प्राइसिंग 30 WMA, तो बाकी चीजों के लिए ऐसे स्टॉक्स प्लीज कंसिडर मत करो, स्पेशली फॉर ट्रेडिंग पर्पजेस। ऐसे स्टॉक जो है कंसिडर मत करो, ये इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है, लेके छोड़ दिया, साल 2 साल में आपके पैसे को डबल कर देगा विदाउट विदाउट ज्यादा हासिल। अब जैसे मैं एक सबसे बुरा एग्जांपल इसमें का बताता हूँ, हाथवे केबल, ठीक है। अब ये हाथवे केबल का जो एग्जांपल है, अब हाथवे केबल बुरा स्टॉक नहीं है, हाथवे केबल इज नॉट अ बैड स्टॉक करंटली, ठीक है, क्योंकि ये स्टेज टू का स्टॉक है। आप समझ सकते हो कि स्टेज टू का स्टॉक है ये। बट ये देखो ये कब से गिर रहा है, 2020 से गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। क्या बोर किया है स्टॉक, लिटरली वही 2020 से 2023 तक ये स्टॉक गिरा है। अब हर लेवल पे फंसे हुए लोग हैं जो बस पीछा छुड़ाना चाहते हैं, जान छुड़ाना चाहते हैं स्टॉक से। सो आपको क्विक रिजल्ट अगर आप सोच रहे हो तो ये स्टॉक आपको नहीं देगा, ठीक है, नहीं देगा। तो फिर कौन से स्टॉक लेने चाहिए, कौन से स्टॉक लेने चाहिए? जो, चलो इकरम भाई का जो स्टॉक है वो देखते हैं, जो हमने अभी हम देखते हैं, जैसे टाटा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टाटा इन्वेस्टमेंट। अब ये स्टॉक देखो, नाउ लुक एट दिस स्टॉक, ठीक है, ये स्टॉक देखो। और स्टेज एनालिसिस के बहुत लोग ये होल्ड कर रहे हैं, आई नो, अगेन अ डिस्क्लोजर कि बहुत लोग, हम में से बहुत लोग इंक्लूडिंग मी, बहुत सारे लोग ये होल्ड करते हैं, हमारे इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल। अब मेरे को बताओ कि ये स्टॉक जो है, मैं इसको छोटा भी कर लेता हूँ, देख लो, कभी से छोटा कर लेता हूँ, 2014 या जब से भी ये स्टॉक है, ठीक है। अब बताओ कि यहाँ से जब 2021 से इसकी जर्नी शुरू हुई है इस स्टॉक की, कोई भी बंदा इसमें फंसा हुआ महसूस कर रहा है? नो वन, ठीक है। तो ये स्टॉक जब ऊपर जा रहा है, जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, सो इन दिस स्टॉक एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज प्रॉफिट, सारे लोग प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। ऐसे बड़े बड़े लॉसेस में 60-70% के गंदे गंदे लॉसेस में एक बंदा नहीं बैठा हुआ है, एंड एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन इज प्रॉफिट। प्लस जो लोग प्रॉफिट को होल्ड किए हुए हैं, मतलब कोई 1200 के लेवल से 8000 के लेवल तक कोई प्रॉफिट को अगर होल्ड किया हुआ है, तो वो डरे हुए, मैं रिटेल इन्वेस्टर नहीं बोलूंगा, तो वो डरे हुए रिटेल इन्वेस्टर्स गारंटीडली नहीं, ठीक है। कितने 70 लोग हैं हमारे, तो 70 लोग सुन लो आप, ठीक है। सो वो डरे हुए जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो तो नहीं है। इनको स्मार्ट निवेशक बोल सकते हैं, इसको बिग मनी बोल सकते हैं, बिग फिशेस बोल सकते हैं, एटलीस्ट स्मार्ट रिटेल इन्वेस्टर तो हम बोल ही सकते हैं, ठीक है, कि भाई उनको पता है कि हाँ, मतलब ये स्टॉक की क्या औकात है, कहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है, ठीक है। यही जो जर्नी है 2018 के बाद से या 2020 के बाद से टाटा के दूसरे स्टॉक में भी हुआ था, दैट वाज टाटा एलेक्सी, ठीक है। सो ऐसे स्टॉक शूट होते, नाउ यू सी द शूटिंग इन दिस स्टॉक, ठीक है। ये देखो कैसे शूट हुआ है, हर लेवल से 40% यहाँ पे शूट हुआ है, बिल्कुल हफ्ते हफ्ते भर की शूटिंग है। ये देखो 37% शूट हुआ है एक हफ्ते में, ये देखो पिछले 2 हफ्ते की शूटिंग देखो, इसकी 42% शूट हुआ है। इसके पहले जब स्टार्ट हुआ था तब देखो ये 41%, मतलब 40-40% से शूट हुए जा रहा है ये स्टॉक। ये देखो, ये देखो हर बार, ये तो इधर तो 70-80% शूट किया है, जस्ट लुक एट द शूट्स। और बाकी आप
पैटर्न्स वगैरह वो सब समझ सकते हैं, एज पर स्टेज एनालिसिस वो सब हमने डिस्कस किया है, वो आज का टॉपिक नहीं है। तो वो जो शूट हो रहा है ना 40%, 50%, 70%, 80%, तो वो इन तरह के स्टॉक हो रहे हैं जिसमें हर कोई खुश बैठा हुआ है। एस्केप जो वेलोसिटी है, या एस्केप का जो एक हमारा एटमॉस्फियर है अर्थ का, उस एटमॉस्फियर से स्टॉक कब का बाहर निकल चुका है, 2021 से ही बाहर छूट चुका है। तो ये बड़ा ही आसानी से आपके लिए पैसा मिंट करता है, स्पेशली इन द ट्रेडिंग, ऑफ कोर्स ऑन द इन्वेस्टिंग ऑल्सो, बट ट्रेडिंग में बहुत फास्ट आपके लिए ये स्टॉक जो है पैसा बना देता है। वी विल टेक वन मोर एग्जांपल, जैसे अभी मेरा अगेन अगेन डिस्क्लोजर, ये स्टॉक मैंने बिल्कुल कभी कल ही एंट्री की है इसमें। एज एन एग्जांपल आई एम टेकिंग दिस स्टॉक। जैसे मैंने अभी एक नया नया जो स्टॉक लिया है, जस्ट लेट इट लोड, पता नहीं क्यों धीरे चल रहा है। यस, तो ये स्टॉक है मेरा, जैसे बीएफ इन्वेस्टमेंट। तो आप देखो ये स्टॉक जो है अभी अभी चालू हुआ है, इट्स वीकली चार्ट है, अभी अभी चालू हुआ है। बट ये स्टॉक भी देखो अब जिस लेवल पे है, 644 के लेवल पे बीएफ इन्वेस्टमेंट का, अब कोई बंदा नहीं है, देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन जो इस स्टॉक में दुखी बैठा। ठीक है, हर कोई खुश बैठा है, हर कोई प्रॉफिट के साथ बैठा है। ऐसे स्टॉक्स को राइज होने में बड़ा आसानी होती है। देर इज, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो मैं प्रीवियस रेजिस्टेंसेस और वो सब फंडे में नहीं बात कर रहा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। कोई फंसा हुआ बंदा नहीं है जिसको बिल्कुल अपना भाव आते ही बेचना है स्टॉक को। तो ऐसे स्टॉक जो है बढ़ सकते हैं। किसी ने हमारा कल डाला था, एक दो दिन पहले डाला था या कल डाला था, गुजरात थेम, आई थिंक चैतन्य भाई ने डाला था। ठीक है, मैंने बोला था उनको ये कि ये जबरदस्त स्टॉक आपने पिक किया हुआ है। ठीक है, एकदम जबरदस्त स्टॉक पिक किया हुआ है गुजरात थेम। इसमें कल अपर सर्किट लगा था, और इसमें ब्रेकआउट आने के बाद प्रॉपर इसमें फिर से अपर सर्किट लग सकता है आराम से गुजरात थेम। क्योंकि रीजन क्लियर है कि ये देखो ये स्टॉक कहाँ पे खड़ा है, 1.5-2 साल के हाई पे नहीं, ऑल टाइम हाई पे खड़ा है। तो ऑल टाइम हाई इज अ वेरी गुड लेवल। ठीक है, ऑल टाइम हाई इज अ वेरी गुड लेवल। सो ये स्टॉक भी जो है काफी अच्छे से बढ़ सकता है गुजरात थेमिस। आज मेरे एक स्टॉक में अपर सर्किट लगा हुआ है। अपर सर्किट के बाद स्टॉक्स की बात हम कर रहे हैं, जेन टेक्नोलॉजीज। जेन टेक्नोलॉजीज बिल्कुल कल का या परसों का बाई है मेरा, जेन टेक्नोलॉजीज का। अब देखो कल भी अपर सर्किट लगा है और आज भी अपर सर्किट लगा है। अब ये देखो कि कहाँ खड़ा है, ये वो स्टॉक है कहाँ खड़ा, 954 के लेवल पे खड़ा है। कोई फंसा हुआ कोई बंदा है 954 पे? देर इज नो वन, देर इज नो वन जो 954 के लेवल पे इसमें खड़ा हो। ठीक है, सो अगेन जेन टेक्नोलॉजीज। उसके बाद वीनस पाइप्स। हाँ, वीनस पाइप्स एक बड़ा होल्डिंग है मेरा, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा है, 60-70 हजार के आसपास प्रॉफिट अभी बना हुआ होगा वीनस पाइप्स के। वीनस पाइप में हमने स्टेज एनालिसिस में एज एग्जांपल कई बार रूल्स सीखने के लिए किया है, जो रूल्स हमने सीखे। अगेन देर इज नो वन ट्रैप्ड इन दिस। 1870 के आसपास का भाव चल रहा है, देर इज नो वन, एवरी वन इज हैप्पी इन दिस स्टॉक। मेरा आवाज आ रहा है ना? आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे को, क्योंकि कॉल आ रहा है किसी का। ठीक, ठीक है। और एक लास्ट एग्जांपल लेता हूँ, हिंद रेक्टिफायर। जॉर्ज भाई का मुझे सुबह मैसेज आया था कि भाई हिंद रेक्टिफायर जैसे स्टॉक आप कैसे उठा रहे हो, वो थोड़ा सा बताओ पहले, है ना। हिंद रेक्टिफायर, अब ये हिंद रेक्टिफायर देखो 5 दिन से अपर सर्किट मार रहा है, मतलब कभी लगता है कभी छूट भी जाता है इसका अपर सर्किट, बट मोटा मोटी 5 दिन से अपर सर्किट ले रहा है ये हिंद रेक्टिफायर। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो ये देखो किस लेवल पे खड़ा है, आप देखो दैट इज ऑल टाइम हाई लेवल, ऑल टाइम हाई का लेवल है। ये भी इसमें सब कोई खुश बैठा हुआ है। ये स्टॉक है जो आपको शूट करेंगे, जो फटाफट फटाफट अपर सर्किट में आपको पैसा देंगे। सस्ता लेने के चक्कर में आप में से जो लोग जाएगा वो मरेगा। और सस्ता लेना है तो स्टेज 2 लो, और सस्ता लेना है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक लो। सस्ता मतलब गिरे हुए बोलता हूँ, सस्ता तो बोलता भी नहीं। ठीक है, तो गिरे हुए स्टॉक लेना है तो बस इन्वेस्टमेंट के लिए लो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, आप दिन भर देख नहीं सकते, आपको लेके बस छोड़ देना है इन्वेस्टमेंट के। हमारे जो स्टेज एनालिसिस के रूल्स है उससे बस हमको चलते जाना है। तो वो हमको करना है, वो वाले स्टॉक सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए लेने हैं। बट फॉर द ट्रेडिंग पर्पसेस, मोटा पैसा डाल के फटाक से मोटा पैसा निकालना जो हमारा एम है इन द ट्रेडिंग, उसके लिए प्लीज 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 ऐसे ही स्टॉक लो। ठीक है, मैं लिंक वगैरह यहाँ पे शेयर नहीं करता हूँ, मैं स्टेज एनालिसिस के स्टूडेंट के साथ लिंक शेयर किया हूँ, बट जो आपका स्क्रीनर है चार्टिंग का, उसमें जाना, उसमें फर्स्ट नंबर की लाइन मैंने एडिट की हुई है।
ठीक है, फर्स्ट नंबर की लाइन एडिट की हुई है, उस लाइन को मैंने ऑफ किया हुआ है, उस लाइन को मैंने ऑफ किया हुआ है। उस लाइन को अगर आप ऑन करके स्कैन करोगे तो आपको इस तरह के स्टॉक्स ही मिलेंगे। किसी दिन समझ लो 25 स्टॉक आपको मिल रहे हैं, तो पहले लाइन को ऑन करना सिर्फ अपने स्क्रीनर में से एंड स्कैन करना, तो हमको ये वाले स्टॉक्स ही मिलेंगे। एंड उनको जो है आप प्रायोरिटी देना, देखना आपका रिजल्ट जो है ट्रेडिंग का इमीडिएटली हम जो बाकी लोगों जैसा अच्छा हो जाएगा, इमीडिएटली, टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि इन ये स्टॉक जो है एस्केप वेलोसिटी पाके अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ चुके हैं, अब ये बहुत बड़ा सफर तय कर सकते हैं और बहुत क्विकली भी कर सकते हैं, ठीक है। दैट वाज द मैसेज, दैट वाज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 आज जो मुझे आप लोगों को बताना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ लोग, पॉइंट नंबर 2 जो मुझे बताना था कि कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा है कि चलो भाई ठीक है, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट के हमने वैसे डिस्कशन किया हुआ है। आपको एग्जैक्ट पॉइंट अगर देखना है फॉर द एंट्री, तो आपको एक लाइन ड्रॉ कर, जस्ट जस्ट ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन ड्रॉ करनी है। और वो लाइन ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि आपको लगना चाहिए कि बस ये लाइन ऐसी लाइन है कि इस लाइन से ऊपर फंसे हुए लोग नहीं है, इस लाइन से नीचे फंसे हुए लोग है, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा था गुजरात थेमिस बायोसाइन, ठीक है। अब गुजरात थेमिस बायोसाइन में अगर ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है, दैट इज लाइन ऑफ 372 की मैंने लाइन अगर ड्रॉ कर दी है, तो हमको मोटा मोटी समझ में आ रहा है कि भाई 372 के नीचे जो है वो लोगों का, सारे सारे लोगों का बाय है। उसके ऊपर हो सकता है कि दिन, 2 दिन, 5 दिन का किसी का बाय हो भी, अभी नहीं है, इस स्टॉक में नहीं बोल रहा हूँ, वैसे जेनरिकली बोल रहा हूँ मैं कि हो भी, बट इसके ऊपर बाकी मैक्सिमम कोई फंसा हुआ नहीं है। तो इस लाइन के ऊपर स्टॉक जब निकलेगा तब वो जोरदार चलेगा। तो ये आप जो ये जो नेकलाइन वगैरह के कॉन्सेप्ट है ना, उसको इस तरह से समझा करो। ये नेकलाइन बड़ा टेक्निकल हो जाता है, ऐसा नहीं सोचना है, साइकोलॉजी से सोचना है कि कौन सा एक लेवल है जिसके ऊपर फंसे हुए लोग बिल्कुल ही नाम मात्र है, दिन, 2 दिन, 3 दिन के फंसे हुए लोग है, बाकी सारे उस लाइन के ऊपर जो है फंसा हुआ कोई है नहीं, मैक्सिमम लोग, वहां से स्टॉक जो है वो छूटेगा। जैसे मैं एक फॉरवर्ड लुकिंग भी एग्जांपल देता हूँ, ये तो चलो बैक लुकिंग हो गए, फॉरवर्ड लुकिंग एग्जांपल देता हूँ। अभी जैसे सुमित सिक्योरिटीज का शेयर है, सुमित सिक्योरिटीज का शेयर है, ठीक है। बाकी फंडे मैंने अप्लाई किए, स्टेज एनालिसिस के सारे फंडे मैंने इसमें अप्लाई किए हुए हैं, बाकी सारा मैंने चलो किया हुआ है ना। डिस्क्लोजर अगेन, मैं इसमें इंटरेस्टेड हुई स्टॉक में तभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब 1446 पे मैंने एक हरी लाइन ड्रॉ कर दी है सुमित सिक्योरिटीज में, ठीक है। अब मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये जो 1446 की लाइन है ना, इसके इसके ऊपर कोई भी फंसा हुआ बंदा है नहीं इस स्टॉक में, इसके ऊपर कोई भी फंसा हुआ बंदा है नहीं इस स्टॉक में। तो जब प्रॉपरली, प्रॉपर वॉल्यूम के साथ, प्रॉपर ब्रेकआउट के साथ जब ये लाइन को छोड़ेगा स्टॉक, तब वो एस्केप वेलोसिटी को प्राप्त करेगा, तब वो जोरदार स्टॉक जो है छूट सकता है, निकल सकता है। सो दिस इज द कंसेप्ट नंबर 2 लाइन का। एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं कंसेप्ट नंबर 2 का। एक मेरा और स्टॉक है एडीसी इंडिया का, ठीक है। ये स्टॉक में ये स्टॉक है। अब ये स्टॉक में देखना, ये जो ये जिस लेवल पे अभी खड़ा है 1032, अब मुझे पता है कि 1032 से ऊपर ज्यादा लोग फंसे हुए नहीं। एक दो बार इसने ऐसे ऐसे डराने की कोशिश की, वापस नीचे आया है स्टॉक, बट अगर आप हिस्टोरिकली जाओ तो 1032 एक ऐसी लेवल है जिसके ऊपर ज्यादा लोग कोई फंसे नहीं है। फंसे होंगे भी तो दिन, 2 दिन, 3 दिन से फंसे हुए लोग हैं, ऐसा नहीं कि कोई 1.5 साल से फंसा हुआ बंदा है, ठीक है। तो ये लाइन है, ये लाइन को जब ये प्रॉपरली छोड़ देगा एडीसी इंडिया, ये स्टॉक भी जो है जोरदार भाग सकता है। रेस्ट रूल्स ऑफ स्टेज एनालिसिस रिमेन्स द सेम। ये मेरा सेकंड पॉइंट था जो आप लोगों को बताना। थर्ड पॉइंट मुझे आप लोगों को बताना है कि हम में से कुछ लोग बड़े टेक सेवी है। हम्म? एक मिनट पानी पी लेता हूं। हम में से कुछ लोग बहुत टेक सेवी है, बहुत चार्ट्स देखते हैं, बहुत इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग टेक सेवी नहीं है,
कुछ लोग पुराने ट्रेडर्स है, पुराने चावल है, उनको ट्रेडिंग मतलब समझ में आता है, बट उतने टेक्नोलॉजिकली या उतने टेक सेवी वो है एज सच। एंट्री कहाँ पे लेनी है उनको समझ में आता है, मोटा मोटी स्टॉक कौन सा अच्छा है मोटा मोटी उनको समझ में आता है। बट तुम एकदम बिल्कुल ऐसे ऐसे छोटा छोटा पॉइंट ऐसे 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 फॉर्मूले लगाओगे, ये लगाओगे, तो उनको लगता है भाई इतना मत बोल। ठीक है, मेरे को मोटा मोटी बता, बाकी मेरे को आता है ट्रेड करना। ठीक है, उनके लिए एक पॉइंट जो पिरामिडिंग की चीज है, पिरामिडिंग पिरामिडिंग मतलब अच्छा स्टॉक जो चलता है उसमें हम जो हमारा कैपिटल बढ़ाते हैं, पिरामिडिंग का जो चीज है उनके लिए, फॉर नॉन टेक सेवी। वैसे तो टेक सेवी लोगों के लिए हमने पिरामिडिंग बड़े ही डिटेल में स्टेज एनालिसिस में डिस्कस किया है, पर जो लोग नॉन टेक सेवी है, टेक सेवी नहीं है, उन लोगों के लिए मेन ये तीसरा पॉइंट जो है बहुत काम का है। द थर्ड पॉइंट ऑफ पिरामिडिंग इज कि आपको पिरामिड किस तरह से करना है। अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मूला दूं विदाउट द चार्ट्स, विदाउट लुकिंग एट द चार्ट, तो आपको पिरामिडिंग कैसे करना है बता रहा हूं मैं। देखो, आपने ब्रेकआउट लेवल पे बाइंग किया, ठीक है, जैसे कि 100 रुपए ब्रेकआउट लेवल है आपकी, तो 100 रुपए पे आपने बाइंग किया। आपको उसको पिरामिड या क्वांटिटी को डबल तब करना है जब वो 10% प्रॉफिट दे दे। 10% प्रॉफिट दे रहा है मतलब कि भाई अब जो उसका ब्रेकआउट है दैट इज सक्सेसफुल विदाउट डाउट। 10% बढ़ रहा है वो स्टॉक, वो हमारा प्रॉफिट जो है प्रॉफिट बढ़ा दे रहा है 10% से, तो दैट दैट स्टॉक्स ब्रेकआउट इज सक्सेसफुल। उसको आप डबल कर सकते हो क्वांटिटी व्हेन आपको 10% प्रॉफिट देता है। उसके बाद एक एवरेज प्राइस आएगा, जब आप 10% से बढ़ा लोगे तब एक एवरेज प्राइस आएगा। ठीक है, माइंड इट, एवरेज प्राइस, कुछ एक एवरेज प्राइस बनेगा स्टॉक का अगले दिन जो रिफ्लेक्ट हो। अब वो एवरेज प्राइस का 14% जब वो स्टॉक बढ़ता है तब आप उसको फिर से पिरामिड कर सकते हो, फिर से क्वांटिटी डबल कर सकते हो, जितना है उतनी क्वांटिटी और ले सकते हो। ठीक है, 14, एंड फिर एक नया एवरेज आएगा। 14% पे पिरामिड करोगे तो फिर एक एवरेज आएगा। फिर जब ओवरऑल 16% आपको वो स्टॉक प्रॉफिट दिखा है, एवरेज का 16%, तब आप स्टॉक को पूरी तरह से काट के पूरा प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हो। सो दिस इज अ सिंपल रूल ऑफ पिरामिडिंग। खरीदना है बाय, 10 पे पिरामिड, 10% पे पिरामिड, एवरेज के 14% पे पिरामिड, एवरेज के 16% पे सेल। ठीक है, दैट इज द थर्ड पॉइंट। आई थिंक मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ ये पॉइंट, आप पुराने लोग हैं तो आप लोगों को इजीली समझ में आ गया। 10% पे पिरामिड, एवरेज के 14% पे पिरामिड, एवरेज के 16% पे सेल। अगर ये आप करते हो तो आपका जो इक्विटी ग्राफ जिसको हम बोलते हैं, जो पैसा बढ़ने का रेट है, वो जुप मस्त चलता है, चलते रहता है, चलते रहता है, छोटे छोटे लॉसेस बड़े बड़े प्रॉफिट्स, ये होता है बेसिकली। ठीक है, सो दैट इज द थर्ड पॉइंट विच आई वांटेड टू डिस्कस टुडे, एंड द मेन पॉइंट विच हमने आज डिस्कस किया दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट, ऑफ कोर्स दैट इज द एस्केप वेलोसिटी वाला थिंग, जो मैंने एग्जांपल दिया अर्थ का एस्केप वेलोसिटी वाला चीज। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स थे जिसके लिए आज मैंने ये इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई ये नहीं है कि कुछ लोग स्टेज एनालिसिस के कमाए और बाकी बाकी मतलब कमाए बट वैसा ना कमाए जैसे हम लोग कमा रहे, बाकी लोग कमा रहे। ठीक है, सो कोई भी नहीं छूटना चाहिए। अब हाँ, उनके ऊपर है कि वो आज मीटिंग अटेंड कर रहे नहीं कर रहे, ठीक है, वो उनके ऊपर है। बट मैं अपनी तरफ से क्लियर कर देता हूँ, मेरे जैसे इकरम भाई जैसे बाकी जो भी लोग कमा रहे हैं उनके जैसे रिजल्ट आप चाहते हो, सिर्फ एक पॉइंट देख लो, आपका रिजल्ट वैसा आना है अच्छा वाला। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बस थैंक यू, इतना ही मेरा कहना था। मैं रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ अभी, फॉर रिकॉर्डिंग मैं रोक लेता हूँ। जिसको भी स्टेज एनालिसिस बैच 8 में ज्वाइन करना भाई, बस आज का दिन है, फिर मैं कल नहीं लूंगा, कल तो चालू ही कर रहा हूँ मैं। संडे 3 तारीख 10:30 बजे से चालू हो रहा है, 2.5 घंटे का क्लास रहेगा। सारे संडेज को क्लास रहेगा, टोटल 6 संडेज तक क्लास रहेगा, टोटल 15 घंटे की पढ़ाई रहती है। ये तो एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस हुआ, हमारे बहुत सारे रूल्स रहते हैं, बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे स्क्रीनर्स है, बहुत सारा, वो एक पूरा पर्व है। ये सारे लोगों ने किया हुआ है अटेंड, जो है अभी 68-70 लोग जो बैठे हुए यहाँ पे, उन्होंने मैक्सिमम लोगों ने वो अटेंड किया हुआ है, 170 लोगों ने पहले किया हुआ है। ठीक है, सो लिंक आपको मिल जाएगी कमेंट में, वो लोग आ सकते हैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ और बाकी हम जनरल डिस्कशन वी कैन कंटिन्यू फॉर अनदर 5 मिनट्स। जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।